तो स्वागत है तुम सबका आज की इस वीडियो में। पिछले पार्ट में हमने हेयर स्टार रेमीना के 5th पार्ट को एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने इस सीरीज के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, जाकर फॉलो जरूर करना, क्योंकि वहाँ पर मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आने वाली वीडियोस की अपडेट देता रहूंगा। और अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुम मुझे फॉलो करके पूछ सकते हो। वॉइस का थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि तुम्हें पता ही है मुझे डेंगू है। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रेमीना भाग रही होती है एंड अगेन वहाँ पर अर्थक्वेक भी आ जाता है और उन सब की फट जाती है। वो कहते हैं ये सब रेमीना की वजह से हो रहा है। रेमीना की ग्रेविटी अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है। जल्दी करो, रेमीना को मार दो, वहाँ नीचे भागो जल्दी। रेमीना कुछ टूटे फूटे ब्लैक्स के पीछे छुपने लगती है, जहाँ उसका हाथ कोई पकड़ लेता है, जिसे देखकर रेमीना डर जाती है। वो कहता है किसी मर्द के घर में घुसना ठीक बात नहीं, तो बाहर चली जाओ। रेमीना कहती है क्या मैं 1 मिनट के लिए यहाँ रुक सकती हूँ? कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। तभी वो लोग वहाँ आ जाते हैं। रेमीना उस भिखारी को गले लगा लेती है। वो लोग उन दोनों को बाहर निकालते हैं। एक बंदा रेमीना को मारने लगता है, तो वो मास्क वाला बंदा बोलता है कि रुको, हमें प्रॉपर रिचुअल्स फॉलो करने होंगे, इन दोनों को अपने साथ ले चलो। वो लोग कहते हैं कि एक विच को बचाने के जुर्म में तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। वो वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग रेमीना का मुंह बार बार गटर में डुबोकर बाहर निकालते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर वो लोग उन दोनों को पेड़ से लटका देते हैं और वो बंदा एक स्टिक के साथ रेमीना की बेरहमी से पिटाई करने लगता है। वो कहता है वैसे भी अब धरती खत्म होने वाली है। वो उसे मारने लगते हैं और अगर तुम इस पैनल को ध्यान से देखो तो मार मार कर उसने रेमीना के कपड़े भी फाड़ दिए थे। रेमीना के कंधे दर्द करने लगते हैं, क्योंकि तुम देख ही सकते हो कि इसने किस तरह से रेमीना को लटकाया हुआ है। वो बंदा कहता है सफर करो बार बार। वो मित्सुमुरा और अपने पिता को आवाज लगाती है। वो बंदा कहता है इसी तरह चिल्लाओ। तभी आसमान में रेमीना की जीभ दिखाई जाती है और वो लोग उन्हें घसीट कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। रेमीना चिल्लाती है और अपने पिता को आवाज लगाती है। वो बंदा कहता है चिंता मत करो, तुम जल्दी ही उनसे मिलोगी। वो रेमीना के बालों को पकड़कर बोलता है वहाँ देखो, वहाँ रेमीना के बाप की लाश लटकी हुई थी और उसके कपड़े भी जल गए थे। वो बंदा कहता है रेमीना को अपने बाप के साथ बांध दो, उसे उतारने की कोई जरूरत नहीं है। वो भिखारी कहता है मुझे नीचे उतारो। वो लोग पेट्रोल डालकर वहाँ आग लगा देते हैं। तभी आसमान से रेमीना की जीभ दिखाई देती है और वो जीभ वहाँ पर आकर सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगती है। वो बंदा रेमीना के पास आकर उसके गालों को चाटने लगता है। वहाँ पर हवा भी काफी तेज चलने लगती है, जिसकी वजह से उस भिखारी की आंखों में धूल चली जाती है। और ये काफी नहीं था, इसीलिए वहाँ पर सुनामी भी आ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक रॉकेट धरती से लॉन्च होता है, जिसमें कुनीहीरो की पूरी फैमिली बैठी हुई थी। और अगर तुमने इस सीरीज का पहला या दूसरा पार्ट देखा है तो तुम्हें याद होगा कि उसमें लोगों ने बोला था कि हमें पता है कि सिर्फ अमीर लोग ही स्पेसशिप में बैठकर यहाँ से जाएंगे, और इस समय बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो भिखारी कहता है मुझे तो लगा मैं मर ही गया। रेमीना क्या तुम जिंदा हो? तभी एकदम से वहाँ पर अंधेरा छा जाता है। ये आसमान को क्या हो रहा है? और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मैंने इस वीडियो में ऑडियो को इस तरह से एडिट किया है ताकि तुम्हारा थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना हो, जिसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, आखिर उन्हें भी तो पता लगे इस अंडररेटेड मास्टरपीस के बारे में। और इस सीरीज के अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आरिगतो।